ये बनाते चले आ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले प्रति है, इसको सीखिए। प्रति में क्या है कि कोई भी, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे किसी को भी लिखना हो, इसमें यही पत्र रहेगा। प्रति के बाद एक कामा लगा हुआ है, छोटा सा कामा, ऐसे जिस प्रकार अपन सीखे थे छोटा सा लगाएंगे। फिर इसमें किसको पत्र लिखना है और उसका विषय क्या रहेगा, और उसके बाद हम क्या निवेदन करेंगे। जैसे लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरी अस्वास्थ्य, मुझे मेरा स्वास्थ्य से ठीक ना होने के कारण या मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे इतने दिनांक से इतने दिनांक 2 दिवस 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। लास्ट में आप लिख देते हैं धन्यवाद, आपका प्रार्थी या आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा लिखते चले आ रहे हैं। और भी कुछ इसमें में सीखने के लिए सबसे पहले अपन सीखेंगे कि यह पत्र जो है किसको लिखा जा रहा है, यह पत्र किसको लिखा जा रहा है और उसका पदनाम। जैसे श्रीमान कक्षाध्यापक महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो यहाँ ये पृष्ठ का उत्तर आ जाएगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो अध्यक्ष हैं या प्राचार्य हैं इनका पदनाम आ जाएगा। श्रीमान लिख के उनका पदनाम लिखेंगे और नाम नहीं लिखेंगे और पता लिखेंगे। जैसे श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहाँ पास लिखेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अटरिया, इसको आसानी से लिखेंगे। फिर क्यों लिख रहे हैं, हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए। विषय में आता है, विषय में 2 बिंदी बनी हुई है, 2 बिंदी बना देना है और नीचे अंडरलाइन या 4 लाइन, कुछ भी ऐसे बच्चे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है, फॉर्मेट में होना चाहिए। क्यों लिखना है, हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए। यहाँ पास बच्चे लिख देंगे कि 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, लास्ट में खड़ी पाई बना देंगे। 3 दिन के, अब यहाँ पास खड़ी पाई बनाएंगे। और क्यों लिख रहे हैं, 3 दिन के अवकाश है, तो 3 दिन अवकाश या स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शुल्क मुक्ति हो, तो अलग अलग रहता है जिस प्रकार का रहेगी। फिर इसके बाद हम नीचे उल्लेख करेंगे कारण संबंधी विषय वस्तु का तात्पर्य है कि किस कारण पत्र लिखा जा रहा है। पत्र लिखा जा रहा है कि हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए, या कि हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, या कि हमें शुल्क मुक्त। तो लिखेंगे, सभी ने निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, 10वीं का छात्र हूँ, जिस कक्षा के हैं आप उस कक्षा लिख देंगे। और मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आप विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, या कि आपका माता पिता में से किसी का स्थानांतरण हो गया है, रीबस भोपाल हो गया है, या कि आपके पिताजी एक मजदूर किसान हैं, या कि मजदूरी का कार्य करते हैं, जिस कारण से आपके विद्यालय का शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे बीमारी है तो छुट्टी देने की कृपा करें, कि आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण आपको विद्यालय शुल्क माफ़ की जाए, या आपके पिताजी का ट्रांसफ़र होने के कारण आपको वहीं आगे जाके पढ़ाई करनी है, इसलिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कृपा करें। अब लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि यह आवेदन पत्र किसने लिखा है। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें, औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट होता है ये सरकारी तंत्र में लिखा जाता है। किसने लिखा है, तो आपने लिखा होगा। आपका अगर प्राचार्य को लिख रहे हैं तो आपका गैरकार्य शिष्य हो जाएगा। यदि आप प्रार्थी हैं कि कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं या कि किसी और को लिख रहे हैं, तब यहाँ पास प्रार्थी लिख देना है। और आपका दिनांक जरूर लिखेंगे, दिनांक, क्योंकि औपचारिक पत्रों में दिनांक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिनांक के माध्यम से आपको पता होगा आपने ये पत्र कब लिखा है। लास्ट में इसी के साथ आप क्लोज कर देंगे, आपको 4 में 4 अंक मिल जाएंगे। देखिए, आसानी से कुछ प्रश्न आते हैं, इनको दिमाग में रखना चाहिए बच्चों को। कि जैसे मान लीजिए विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद 9वीं पहुँचते हैं तो टीसी की बहुत जिसको अंग्रेजी में टीसी कहते हैं, हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोला जाता है। इन पत्रों को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पत्र किसको लिखा जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा विद्यालय के प्राचार्य, तो श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर क्यों लिखा जा रहा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु लिखा जा रहा है। फिर उसका विवरण लिखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने अध्ययन कर रखा था, उसका भी डिटेल लिखेंगे। और कौन लिख रहा है, नीचे आपका गैरकार्य शिष्य, आपका प्रार्थी जो भी है, भवदीय, इस प्रकार लिखेंगे। और दिनांक का उल्लेख करेंगे कि आवेदन पत्र कब लिखा जा रहा है।